गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज में मैं आज तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है? तो समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानते हो, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल में आपने पढ़ा है। इन ए मेटल सॉल्यूशन metal rod will be metal solution called is the electrolytes and metal rod called is the electrode. So when a potential difference arise between the electrodes and its ion, that's are called electrode potential. आयन इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस और इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है, दैट्स आर कॉल्ड इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ये मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ द मेटल्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन इन सॉल्यूशन और टेम्परेचर। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप लोगों ने क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा होगा। रेडॉक्स में लास्ट में थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको इनबिल्ट। आगे चलते हैं। इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मतलब व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ions electrode and its ions in the solution can be determined at 298 Kelvin temperature and 1 mole per liter concentration. That electrode potential are called is the standard electrode potential. It means those electrode potential that are calculated at 298 Kelvin, that's are called in the standard electrode potential. मतलब जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग 298 केल्विन पे कैलकुलेट करेंगे वो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। चूँकि इलेक्ट्रोड्स 2 होते हैं, एक कैथोड एक एनोड, एक पे ऑक्सीडेशन होता है एक पे रिडक्शन। इफ ऑक्सीडेशन अकर, दैट्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इफ रिडक्शन विल बी अकर, दैट्स आर कॉल्ड इन द रिडक्शन पोटेंशियल। बोथ द इलेक्ट्रोड्स मीन्स कैथोड और एनोड्स, इफ हाफ सेल रिएक्शन विल बी द अकर, मतलब एक इलेक्ट्रोड्स पे एक ही रिएक्शन अकर होता है, या तो ऑक्सीडेशन अकर होगी या तो रिडक्शन अकर होगी। अकॉर्डिंग टू द IUPAC कन्वेंशन, हाफ सेल रिएक्शन इज इन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जनरली इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंट टेंडेंसी होती है, इसलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही मानते हैं या जानते हैं। चलिए अब आता है कि हम कैसे मेज़र करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। देखिए, किसी भी एक इलेक्ट्रोड को अलग से मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि भाई एक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। जब सर्किट नहीं कंप्लीट होगी तो मेज़र नहीं होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसमें प्लेटिनम की वायर लगी होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। इसमें का कॉन्सेंट्रेशन 1 mSCl होता है। ये कैथोड और एनोड दोनों की तरह एक्ट करती है। यह एक रिवर्सेबल इलेक्ट्रोड होता है। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.00 वोल्ट होती है। फिर अगर आपसे पूछे कोई व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ध्यान रखिएगा क्या बताएंगे आप। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट हो, रिवर्सेबल होता है, मतलब कैथोड और एनोड दोनों की तरह बिहेव करती है। जैसे ये एज ए कैथोड बिहेव करेगी
तो बिहेवियर करेगी तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन, एक पे होगा क्या आपका रिडक्शन होगा। कहने का मतलब SHE को हम एज ए कैथोड और एज ए एनोड दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो मेज़र करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग SHE का यूज़ करते हैं। SHE का यूज़ करते समय थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ प्रेशर 1 atm होना चाहिए, तो 1 atm प्रेशर को मेंटेन कर पाना इजी नहीं होता, और कंसंट्रेशन को 1 m रख पाना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है। और प्लेटिनम मेटल जो होती है वो इम्प्योरिटी के साथ जल्दी से मतलब फास्टली पॉइजनड हो जाती है। तो यहाँ पे मामला क्या बचता है, SHE का यूज़ तो करते हैं, लेकिन SHE का यूज़ करते समय थोड़ी हम प्रिकॉशंस का भी यूज़ करते हैं। मेज़र कैसे करेंगे, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है उसको हम SHE के साथ जोड़ देते हैं। जोड़ने पे क्या होगा, अगर कैथोड को जोड़ेंगे तो SHE कैसा बिहेव करेगी, एनोड की तरह। अगर एनोड की तरह जोड़ेंगे तो कैसा बिहेव करेगी, कैथोड की तरह। तो जब कैथोड और एनोड दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है तो एक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि सर्किट पूरी हो जाती है। और जब सेल का फॉर्मेशन हो गया तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर हम लोग, या बाय यूजिंग द गैल्वेनोमीटर या यूजिंग द वोल्टामीटर, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी भी सेल का E0 सेल निकालने के लिए, पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 वैल्यू जो होती है रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। E0 वैल्यू जो होती है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड कंडीशन में कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, अगर उसका प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो और कॉन्सेंट्रेशन कितना हो 1 मोल पर लीटर। कहने का मतलब मेज़र करने के लिए आप ऐड करोगे किसके साथ, SHE के साथ, तो उसके अपोजिट में काम करेगा। अपोजिट में काम करेगा तो सर्किट मेंटेन होगी। सर्किट मेंटेन होगी तो सेल की वैल्यू को हम पोटेंशियोमीटर से डिटरमाइन कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी वो उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड की आएगी। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस एक शब्द आया और EMF आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में अगर डिफरेंस की बात करें तो EMF क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट फ्लो। अगर कोई करंट फ्लो ना कर रही हो उस समय इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे तो वो EMF कहलाता है। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं व्हेन करंट फ्लो, दैट आर कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसी को हम ई सेल भी कहते हैं। बाय द EMF वी कैन ऑब्टेन द मैक्सिमम वोल्टेज। EMF से हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। और पोटेंशियल से क्या लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन होती है। EMF रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो स्टेडी करंट। स्टेडी करंट फ्लो करने के लिए EMF रिस्पॉन्सिबल होता है और पोटेंशियल डिफरेंस नॉट रिस्पॉन्सिबल। EMF को हम लोग पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी वोल्टामीटर। तो बच्चों मैंने आज आपको बताया क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कैसे उसको मेजर करते हैं। ठीक है, मेज़र करने के बाद आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करिए और EMF और पोटेंशियल डिफरेंस या सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको समझाया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अपने डाउट्स को ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।